राजस्थान के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी हमारे साथ है। हेमाराम चौधरी को कल अजय माकन की ओर से मिलने का न्योता भी मिला है और हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत लिखकर किसानों की समस्याओं के बारे में रूबरू कराया है। हम जानते हैं कि आखिर वो क्या समस्या थी जिसके लिए मुख्यमंत्री को खत लिखना पड़ा, और हाल ही में विधानसभा में भी किसानों के मुद्दे को उठाया था। हेमाराम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लेटर लिखा है वो किस संदर्भ में है, और जो पहले 6 महीने पहले जो एक समझौता हुआ था यहाँ की निजी कंपनियों के साथ में, उस पर कोई कार्रवाई हुई? लेटर वो निजी कंपनियों के बारे में लिखा है। निजी कंपनियों का काश्तकारों की ज़मीन ले रहे हैं, वो चाहे वो ऑयल के लिए हो, चाहे वो गैस के लिए हो, चाहे वो कोल के लिए हो, चाहे वो विंड पावर के लिए हो, चाहे वो सोलर पावर के लिए हो, ज़मीन किसानों से ही लेंगे वो। तो सबसे पहले तो मेरी ये थी कि वो किराए पे ले ज़मीन, उनको भूमि नहीं हो, खरीदे नहीं। इस प्रकार सरकार उनको कंपनियों को पाबंद करे कि भाई आप खरीद नहीं सकते, किराए पे ले लो, जो भी किराया जिस किराए पे भी किसान दे उनसे आप ले लो। तो ये बात थी। और दूसरा, अभी ये केरन वाले जन सुनवाई कर रहे हैं पर्यावरण के हिसाब से। तो ये अभी इस समय कोरोना की बीमारी भयंकर बीमारी चल रही है। इस कोरोना की भयंकर बीमारी में ज़्यादा लोग इकट्ठे हो नहीं सकते। किसान कोई 1-2 किसान या 10-20-100 किसानों की तो ये समस्या है नहीं, ये तो हज़ारों किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर वो सभी किसान अपनी अपनी बात लेकर के वहाँ अगर पहुँच जाएंगे तो ठीक भी नहीं। मैंने उनके अधिकारी से बात की तो वो कह रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसान तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किस प्रकार से कैसे अपनी बात रख सकते हैं, उनको रखना ही नहीं आता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है किसानों की बात अनसुनी हो जाएगी। तो किसानों की बात अगर सुननी है और उस पर सुनवाई करके उस पर अमल करना है, गौर करना, किसानों को राहत देनी है, तो ये समय अगर नहीं होता तो अच्छा रहता। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है। अब मुख्यमंत्री जी को इस पर निर्णय करना है कि ये जन सुनवाई कल होती है या नहीं होती है। मैं तो कल अजय माकन जी ने मेरे को जयपुर बुला लिया, इसलिए मैं जयपुर जाऊँगा। नहीं हो तो अगर कल जयपुर जाने का ये अचानक कार्यक्रम नहीं बनता तो मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो भी मेरी बात थी इन कंपनियों के सामने मैं अपनी रखता, लेकिन वो अवसर मुझे कल नहीं मिलेगा इनके सामने। अब किसान अपनी जैसी भी जो भी बात रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ वो ठीक से अपनी बात रख नहीं पाएंगे। तो जब बात ही ठीक ढंग से रख नहीं पाएंगे, क्योंकि रूबरू तो हो नहीं रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सब मीटिंग हो रही है, और एक ही दिन में पूरे ज़िले में 7-8 पता नहीं कितनी जगह मीटिंग हो रही है, 1-1 घंटा ऐसा को गैप से। तो अलग अलग दिन में अलग अलग रखते थे, शांतिपूर्ण ढंग से सबकी बात सुन लेते। तो ये एक इस प्रकार से अगर होगा तो किसान अपनी बात रख नहीं पाएंगे। और किसानों की ज़मीनों का पहले से भी इनके बीच में बहुत बड़े विवाद चल रहे हैं। रोज़गार को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा है। और पहले एक बार आरजीटी वहाँ पर धरना हुआ था, फिर मैं भी वहाँ गया और कंपनी वालों ने लिखित में समझौता किया, लिखित में लिख करके दिया कि 60% है सो लेबर यहाँ की लगाएंगे। लेकिन उस समझौते पे भी इन्होंने आज तक अमल नहीं किया, जबकि इनको उस पर अमल करना चाहिए। 90 दिन का उन्होंने समय दिया था, उसको 90 दिन क्या बहुत ज़्यादा समय निकल गया। तो आज भी उनके अधिकारी मुझसे मिले थे, तो मैंने उनसे कहा भाई आप जो भी समझौता करते हो उस पर आप अमल करो। अमल नहीं करते हो, किसानों की बात सुनते नहीं हो। आप यहाँ पर काम करते हो, ये कंपनियाँ आए काम करे, ऑयल का काम है, चाहे गैस का काम है, चाहे कोल का काम है, चाहे विंड का है, चाहे सोलर पावर का है, ये देश हित में है, आमजन के हित में है। लेकिन इस आमजन के हित के साथ साथ किसी और दूसरे किसान का भी अहित नहीं हो, ये बात तो सबसे पहले होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने उनके सामने ये बात रखी। जिस तरीके से लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट में विवाद चला था, उसके बाद में प्रभारी चेंज होने के बाद में अजय माकन जी पहली बार आ रहे हैं, आपको भी बुलावा आया, तो क्या लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, नहीं, खाली मेरे को ही बुलावा नहीं आया है। राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ है, युवा है, और भी दूसरे जो पदाधिकारी हैं, एमएलए है, मंत्री है, उन सबको न्योता भेजा उन्होंने, और वो सबसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे किस प्रकार से कैसे राजस्थान में अच्छी तरह से सरकार चले, सरकार का कामकाज ठीक हो, जिससे जनता संतुष्ट हो सरकार के कामकाज से, और संगठन भी ठीक से चले, संगठन मजबूत हो। और ख़ास करके मकसद एक ही है कि अगला विधानसभा का चुनाव जीतना है। तो उसके लिहाज से ये इन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे तो उनको फीडबैक जो मिलेगा उससे
वो आगे आने वाला जो भी स्टेप होगा वो ठीक होगा और उससे कांग्रेस मजबूती होगी। पायलट हमेशा ये बात उठाते रहे कि जो घोषणा पत्र है उस पर पूरा अमल नहीं हुआ, उस बात को लेकर भी आप खास तौर से चर्चा की जाएगी? वो तो उनके सामने घोषणा पत्र तो पीसीसी में है ही, वो खुद ही देख लेंगे, हम भी बात कर देंगे। घोषणा पत्र में लिखा है वो तो पूरा करना ही है, क्योंकि उस आधार पे ही हमको वोट मिले, घोषणा पत्र के आधार पे ही, तो वो तो हमारी पहली प्राथमिकता है ही। लेकिन घोषणा पत्र के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो उस समय नहीं थे, उसके बाद में मुद्दे बन गए हैं। कोई ऐसे आज की तारीख में ज्वलंत मुद्दे हैं तो उनका भी समाधान ज़रूरी है। चाहे कोई भी किसी प्रकार का मुद्दा हो, कोई ये नहीं है घोषणा पत्र तक ही हमें सीमित रहना है, हमें उसके अलावा भी बहुत सारे काम काज है। रोज़गार की दृष्टि से देखो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखो, हर तरह से भ्रष्टाचार नहीं हो, लोगों का काम हो बिना पैसा दिए, इस प्रकार की व्यवस्था हो, ये सारी बात वहाँ पर चर्चा होगी इस पर। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें सुधार होगा और आने वाला समय अच्छा होगा। ये थे हेमाराम चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अजय माकन जी से मुलाकात होगी और अपनी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राज तक।